वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आर के नारायण की क्लासिक नॉवल द गाइड के हमारे चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने राजू को एक स्वामी के रूप में देखा जो इस रोल से बाहर निकलना चाहता है, पर वो इस सिचुएशन में फंसा कैसे। तो आज चैप्टर 2 में हम टाइम मशीन में बैठेंगे, सीधे राजू के पास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे उसकी पहली आइडेंटिटी रेलवे राजू अस्तित्व में आई। तो चैप्टर 2 सीधा हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है। स्टोरी प्रेजेंट से हटकर राजू के अतीत में एक गहरी डुबकी लगाती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह नैरेटर नहीं बता रहा, यह राजू का खुद का कन्फेशन है अपने सबसे बड़े भक्त वेलन के सामने। वो बेसिकली ये प्रूव करना चाहता है कि भाई मैं कोई संत वंत नहीं हूं, मैं तो एक आम सा इंसान हूं। और इसी कोशिश में वो अपनी असली कहानी सुनाना शुरू करता है। और उसके इस कन्फेशन की शुरुआत होती है इस पावरफुल लाइन से। वो वेलन से साफ साफ कहता है, मैं कोई संत नहीं हूं वेलन, मैं तो बस एक आम इंसान हूं, मेरी कहानी सुनो। ये एक लाइन दोस्तों पूरे चैप्टर का स्टेज सेट कर देती है। ये एक इनविटेशन है कि हम उस असली राजू से मिलें जो स्वामी बनने से बहुत पहले था। तो राजू की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है मलगुडी के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट से, रेलवे के आने से। ये सिर्फ एक ट्रेन की पटरी नहीं थी, ये एक नई जिंदगी के लिए, एक नए दौर के लिए एक कैटलिस्ट था। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ शहर को बदला बल्कि राजू की किस्मत की गाड़ी को ही एक नई पटरी पर डाल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। रेलवे के आने से एक जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। देखिए शुरुआत कितनी सिंपल थी। राजू के घर के पास कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इससे वहां मजदूर आए जिन्होंने उसके पिता की शांत सी दुकान को एक चहल पहल वाले अड्डे में बदल दिया। फिर बूम, एक नया मॉडर्न स्टेशन बन गया जिसने शहर का पूरा लुक ही बदल दिया। और आखिर में यही स्टेशन बाहरी दुनिया को मालगुडी के दरवाजे तक ले आया। टूरिस्ट आने लगे। मतलब एक डेवलपमेंट ने शहर का पूरा सोशल और इकोनॉमिक मैप ही बदल कर रख दिया। अब जब ये नए लोग मलगुडी में आ रहे थे, राजू की जिंदगी में एक शार्प टर्न लिया। वो अब सिर्फ एक दुकानदार का बेटा नहीं रह गया था, एक नया प्रोफेशन, एक नई पहचान जन्म ले रही थी। उसने रियलाइज किया कि उसके अंदर इन ट्रैवलर्स से बात करने का, उन्हें एंगेज करने का एक नेचुरल टैलेंट है। अपने पिता की डेथ के बाद राजू दुकान के काम से एकदम बोर हो चुका था, वही रोज का हिसाब किताब। लेकिन दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन, वहां आने वाले नए लोग, उनके नए नए सवाल, ये उसके लिए एक एंडलेस सोर्स ऑफ फैसिनेशन था। यही कॉन्ट्रास्ट उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। उसे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे इंटरेस्ट था लोगों में और उनकी कहानियों में। और यहां दोस्तों हमें मिलता है राजू की सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला। वो कहता है, मैंने कभी नहीं कहा मुझे नहीं पता। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये एक रूल हमें उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इम्प्रोवाइजेशन की कमाल की एबिलिटी और आगे बढ़ने का उसका जुनून। वो खुद मानता है कि अगर उसने बस ये कहना सीख लिया होता, यार मुझे नहीं पता, तो उसकी पूरी लाइफ बिल्कुल अलग होती। तो इसी मुझे सब पता है वाले एटीट्यूड ने राजू को एक बिल्कुल नई पहचान बनाने का प्लेटफॉर्म दिया। धीरे धीरे वो मालगुडी का सबसे फेमस गाइड बन गया। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि उसने गाइड बनने की इस आर्ट को कैसे मास्टर किया और रेलवे राजू का ब्रांड कैसे बनाया। तो आखिर ऐसी क्या बात थी राजू में? रेलवे राजू इतना सक्सेसफुल गाइड बना कैसे? क्या चीज थी जो टूरिस्ट को उसकी तरफ ऐसे खींचती थी? इसका जवाब उसके मेथड्स और उसकी पर्सनैलिटी के एक यूनिक कॉम्बिनेशन में छिपा है। देखिए, राजू की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा था। उसका नाम दूर दूर तक इसलिए फेमस था क्योंकि वो लोगों को वही देता था जो वो चाहते थे। वो अपने टूर्स को किसी भी टूरिस्ट के टाइम और पैसे के हिसाब से कस्टमाइज कर देता था। उसका सीक्रेट वेपन इम्प्रोवाइज्ड नॉलेज। उसके पास हर सवाल का जवाब था, भले ही उसे वो ऑन द स्पॉट इन्वेंट करना पड़े। और वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी था। उसने टैक्सी ड्राइवर्स और होटल्स के साथ कमीशन का एक पूरा नेटवर्क बना रखा था। इन सब से उसे क्या मिला? फेम और फ्रीडम, दो ऐसी चीजें जो उसकी दुकान उसे कभी नहीं दे सकती थी। तो रेलवे राजू सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये एक ब्रांड था, एक केयरफुली क्राफ्टेड पर्सोना। मालगुडी स्टेशन पर ट्रेन से उतरने वाले किसी भी इंसान के लिए वो द गो टू गाय था, एक लोकल सेलिब्रिटी। और ये आइडेंटिटी आगे की पूरी नॉवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने चैप्टर 2 की कहानी तो समझ ली, लेकिन अब थोड़ा इसके डीप मीनिंग को एनालाइज करते हैं। ये बैक स्टोरी इतनी जरूरी क्यों है? ये सारी घटनाएं नॉवेल की जो बड़ी थीम्स हैं जैसे आइडेंटिटी और डिसेप्शन, उनसे कैसे जुड़ती हैं? अब जो चीज यहां सबसे इंटरेस्टिंग है वो है राजू के दो रूपों के बीच का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है रेलवे राजू,
जो टूरिस्ट को गाइड करता है। क्यों? पैसे और फेम के लिए। वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है। दूसरी तरफ है स्वामी राजू, जो गांव वालों को गाइड करता है। क्यों? मजबूरी में। उस पर यह आइडेंटिटी थोपी जाती है। देखिए, दोनों ही रोल्स में वो एक गाइड है, लेकिन उनके मोटिव्स, उनकी मोटिवेशंस और उनके हालात, इन सब में जमीन आसमान का फर्क है। और ये सारी एनालिसिस हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो राजू के कैरेक्टर के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को वही सुनाने पर बनाई है जो वो सुनना चाहते हैं। क्या वो कभी, एवर, अपने बारे में सच बोल भी सकता है? यही वो कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी कहानी में उसके साथ चलेगा। तो चलिए चैप्टर 2 को फटाफट समराइज करते हैं। हमने देखा कि कैसे रेलवे के आने ने राजू की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे एक सिंपल शॉपकीपर से रेलवे राजू बना दिया, एक ऐसा गाइड जो अपनी हाजिर जवाबी और टूरिस्ट की ज़रूरतों को पूरा करने की कला पर जीता था। अब हम उसके कैरेक्टर की फाउंडेशन को समझते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उसका चार्म और उसका आई नेवर से आई डोंट नो वाला एटीट्यूड। ये बैक स्टोरी उस स्वामी को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है जो वो आगे चलकर बनेगा। अगले चैप्टर की एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में राजू के पास से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।